हुमायूं कबीर जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, वहां पर एकाएक हंगामा हो गया। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीर है। हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए यहां पहुंचे इस पोलिंग बूथ पर और अचानक से यहां पर हंगामा हो गया। लेकिन सुरक्षा बल कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और उनकी मुस्तैदी भी देखिए कि हंगामा करने वाले चेहरों को, लोगों को पीछे की तरफ अब धकेला जा रहा है। ये हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए पहुंचे और जबरदस्त तनाव की स्थिति वहां पर दिखाई थी। इस दौरान थोड़ी झड़प भी हुई। अब देखिए, हुमायूं कबीर जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, इस बार 2 विधानसभा क्षेत्रों से राजकुमार जी ये जंग लड़ रहे हैं। वो भी ये जानते हैं कि लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने जा रही है। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, यहां से आने वाली 22 सीटों में से 20 सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया था। मात्र 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। हुमायूं कबीर को ये लग रहा है कि अगर थोड़ा डेंट भी वो टीएमसी को पहुंचा देते हैं तो इसी में उनकी कामयाबी है। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? सवाल ये, क्या मुस्लिम वोट बट पाएगा? देखिए, दोनों सवालों का जवाब मुझे नामे नजर आता है। हुमायूं कबीर जिस मूवमेंट को लेकर चले थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया, तब तक ऐसा लग रहा था कि वो जो भी थोड़ा बहुत डेंट करेंगे, 1% 2%, वो टीएमसी को डेंट होगा, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। लेकिन जिस तरह से वो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें 1000 करोड़ की डील की बात थी कि उनको 1000 करोड़ रुपए कथित तौर पर बीजेपी की तरफ से मिल रहे थे इस काम के लिए, उसके बाद वो पूरी तरह डिस्क्रेडिटेड है। और जितना मैं समझ पाया विरोध से, शायद वो हुमायूं कबीर का विरोध ज्यादा हो रहा था जी पोलिंग बूथ पे। तो अगर उनके अपने पोलिंग बूथ पर उनकी का विरोध हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जनमानस में उनकी क्या छवि बन के हुई है। और ओवैसी अगर पहले से अलग लड़ रहे होते तो शायद ज्यादा डेंट कर पाते। आखिर के क्षणों में उन्होंने फैसला किया। थोड़ा सुनने की कोशिश करें वो कह क्या रहे हैं। माइक उन तक पहुंचा है, सुनाइए जरा। कि आपने बॉम्बिंग किया है, ये लोग आरोप ये लोग थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है कि किसने इंस्टिगेट किया, कहां से हंगामा शुरू हुआ। लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे थे बात, मुस्लिम जनमानस समझ सकते हैं। हुमायूं कबीर की जो इमेज बनी है या जो इमेज खराब हुई है वो भी समझ सकते हैं। ओवैसी पहले दिन से अगर अलग लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार का, महाराष्ट्र का, मुंबई का अनुभव हमें बताता है कि वो ज़्यादा डेंट कर सकते थे। उनको बहुत कम समय मिला, कितना डेंट कर पाएंगे देखना होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड का फायदा ये हुआ है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोट जो पहले से उनके पास था 75 से 80% तक, वो शायद और ज़्यादा एग्रेसिवली उनके साथ यूनाइट हो गया। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरा, अगर हम बात करें, खाली मुस्लिम वोट की बात नहीं है, अभी पहले भी चर्चा हुई। आप जो हिंदू डोमिनेटेड सीटें जहाँ 25% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उनको मान लेते हैं कि हिंदू प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो करीब 182 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25% या उससे ज़्यादा हिंदू है। हिंदू वोटर्स की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये अभी पहले थोड़ा मुस्लिम वोटर्स की हम इसलिए बात कर लें क्योंकि ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। हुमायूं कबीर के लिए वहां से निकलना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। हालांकि ये समझना मुश्किल है इतने शोर शराबे में कि ये जो भीड़ आई है, जो विरोध कर रही है, वो क्या कह रही है, क्या उनकी नाराजगी है। अभी चूंकि जब तक बाबरी मस्जिद बन रही थी अजीत जी, तब तक तो सब चंगा था, इतना फंड भी आ रहा था, नींव भी खुद गई, निर्माण भी शुरू हो गया, ऐसा माहौल भी तैयार हो गया कि मुस्लिम वोट तो यहाँ पर बट गया।
लेकिन आज ये जो तस्वीर है ये हुमायूं कबीर के लिए चिंता पैदा कर सकती है और ममता बनर्जी के लिए राहत ला सकती है। बिल्कुल, हम ये ऐसा है कि वहाँ जो मुसलमान वोटर है वो बहुत मोटिवेटेड है, मतलब उसको किसी प्रलोभन की और किसी अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं है मोटिवेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालने के लिए। उसको बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी लड़ रही है, बाबरी मस्जिद बने चाहे ना बने। बिल्कुल।